हेलो एंड वेलकम टू द डार्जिलिंग टेल्स गाइस। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वैम्पायर्स के बारे में। हाँ भाई, जो सिर्फ रात को अपने कब्रों से या आलीशान महलों से निकलते हैं अपने खून के एंडलेस भूख मिटाने के लिए, जिनके लंबे नुकीले नाखून और दांत होते हैं। हाँ, मगर इनकी पर्सनैलिटी बड़ी अट्रैक्टिव एंड चार्मिंग होती है। इस वीडियो में मैं आपको इनके ओरिजिन्स और इनके हिस्ट्री के बारे में बताने की कोशिश करूँगा, और ये भी हम जानने की कोशिश करेंगे कि हम वैम्पायर्स के बारे में जो सोचते हैं ये वैम्पायर्स वाकई में वैसे है या नहीं। लेजेंड्स की माने तो वैम्पायर एक पेल स्किन वाले ह्यूमनॉइड क्रीचर होते हैं जो ह्यूमंस का शिकार करते हैं, खास तौर पर उनके खून के लिए। कल वैम्पायर्स को काफ़ी डेकेड से खास तौर पर यूरोप में विभिन्न संस्कृतियों और लोक कथाओं में मेंशन किया गया है। हालांकि आजकल के मॉडर्न समय में वैम्पायर्स में कोई खास विश्वास नहीं करता, मगर इनके बारे में जानने की दिलचस्पी हम सबको होती है। अगर वैम्पायर्स के कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करूँ तो वो मैं वीडियो के स्टार्टिंग में आपको पहले ही बता चुका हूँ, मगर इसके अलावा कुछ और कैरेक्टरिस्टिक्स की बात की जाए तो वैम्पायर्स आर सेड टू बी अनडेड क्रीचर्स। इसका मतलब वो मरने के बाद भी किसी तरह फिर से ज़िंदा होके आ जाते हैं। अभी वो किस तरह करते हैं ये उन्हीं को पता, बट इसके अलावा उनकी फिजिकल स्ट्रेंथ, उनकी स्पीड और उनके इंटेलिजेंस के सामने एक पीक लेवल का इंसान भी पानी कम माना जाता है। वैम्पायर्स की वीकनेसेस की बात करें तो जहाँ तक मुझे सनलाइट, मिरर, सिल्वर, क्रूसीफिक्स एंड गार्लिक। सनलाइट इसलिए क्योंकि वैम्पायर दिखने में काफ़ी पेल होते हैं, मतलब उनकी स्किन बहुत ही ज़्यादा वाइट होती है जो डेलाइट में उन्हें हम आम ह्यूमंस के साथ सही से घुलने मिलने नहीं देगी, इसलिए वो रात को ही बाहर निकलना पसंद करते हैं। उनकी अपीयरेंस अजीब की जगह चार्मिंग लगने लगती है इस वजह से। सिंपली ग्लोइंग स्किन वाला हिसाब है। अगर फोकलोर्स की माने तो अगर वैम्पायर सनलाइट के कांटेक्ट में आएंगे तो वो जलकर मर जाएंगे। ऐसा कहा जाता है कि मिरर में उनकी रिफ्लेक्शंस ह्यूमंस को नहीं दिखाई थी, बट वैम्पायर्स खुद को एक सड़ती हुई जिंदा लाश की तरह देखते हैं जो उन्हें बिल्कुल भी नहीं पसंद, इसलिए वो मिरर से दूर रहते हैं। दोस्तों, ह्यूमंस के लिए सिल्वर की मेटालिक एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ उनकी इम्यूनिटी को बूस्ट स्ट्रॉन्ग करती है, बट वैम्पायर के मामले में बिल्कुल उल्टा होता है। एंड अकॉर्डिंग टू लेजेंड्स, सिल्वर ही एक ऐसा मेटल है जिससे वैम्पायर्स को चोट पहुंचाई जा सकती है या मारा जा सकता है। मे बी इसीलिए वैम्पायर सिल्वर से दूर रहते हैं। अगर बात करें क्रूसीफिक्स की तो ये एक होली सिंबल है और वो वुड से बना होता है। ऐसा माना जाता है कि वैम्पायर हंटर्स वुडन स्टिक का यूज़ करते थे जिसमें क्रूसीफिक्स का सिंबल बना हुआ होता था टू स्टैब वैम्पायर्स टू डेथ। हाँ, ये भी एक अर्बन लेजेंड है कि अगर वैम्पायर्स की छाती में आप वुड को स्टैब कर दे तो उन्हें मारा जा सकता है, वो भी फॉर एवर। मे बी दिस इज़ द रीज़न कि वैम्पायर्स हेट क्रूसीफिक्स। और कई ऐसे फोकलोर्स भी है जिसमें वैम्पायर्स को खून पीने वाला डीमंस माना जाता है। शायद इसीलिए ऐसा कहा जाता है कि होली सिंबल्स वैम्पायर्स की वीकनेस होती है। अब बात करें गार्लिक की तो कई संस्कृतियों में लंबे समय से बिलीफ है कि गार्लिक में असाधारण शक्तियाँ होती है। प्राचीन मिस्र से लेकर रोमानिया तक गार्लिक का यूज़ प्राकृतिक इंसेक्ट रिपेलेंट और एक नेचुरल एंटीबायोटिक के तौर पर किया जाता है। गार्लिक की ऐसी एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रॉपर्टीज़ की वजह से ही ऐसा माना जाता है कि गार्लिक को वैम्पायर्स के खिलाफ एज अ वेपन यूज़ किया जा सकता है और उन्हें गार्लिक का यूज़ कर कर दूर रखा जा सकता है। वैम्पायर्स जैसे क्रीचर्स को हम कुछ डेकेड्स पुराना मानते हैं, बट ये सीधा कनेक्शन रखते हैं एंशिएंट ग्रीस से। दोस्तों, अगर आप एंशिएंट ग्रीस के फोकलोर्स के पन्ने पलटेंगे तो वैम्पायर्स को एक ऐसा क्रीचर डिस्क्राइब किया गया है जो रात के अंधेरों में लोगों के घर में घुसकर उनका खून पी लेता था और उन्हें मौत की घाट उतार दिया करता था। इतना ही नहीं, मेडिवल यूरोप में भी हमें वैम्पायर से रिलेटेड एक इंसिडेंट्स देखने मिलता है जहां आज तक यही नहीं क्लियर हुआ था कि वो कोई प्लेग था या एक वैम्पायर आउटब्रेक था। एक्चुअल इंसिडेंट ये था कि लोग बड़े ही रहस्यमय तरीके से खून की उल्टियाँ करके मर जाया करते थे। इतना ही नहीं, ब्लड के अलावा कुछ नहीं चाहिए होता था और इनमें ख़ास तौर पर इन्फेक्टेड वुमेन हुआ करती थी। वेल, अगर रिसर्च की माने तो उनका कहना है कि एक तरह का प्लेग था, लेकिन मेडिवल एरा में साइंस उतना उन्नत नहीं था, इसलिए लोकल्स ने उन्हें एक सुपरनैचुरल डिज़ास्टर या एक वैम्पायर आउटब्रेक मान लिया। लेकिन लोकल्स के रिकॉर्ड्स को देखें तो इन्फेक्टेड विक्टिम्स अपने कब्र से भाग जाया करते थे। उनकी ब्लड को लेकर जो प्यास थी वो इतनी बढ़ गई थी कि उन्हें ज़िंदा गाड़ना पड़ता था, बट समहाउ वो अपने कब्र से भाग जाया करते थे और बाकी लोगों में इन्फेक्शन फैला दिया करते थे। एट दी एंड उनका सर कुचल कर मुँह में बड़े बड़े पत्थर या सिल्वर कॉइन्स भरकर उन्हें बहुत ज़्यादा गहरा दफनाना पड़ता था। अब यहाँ बात करते हैं काउंट ड्रैकुला, यानी हम सब के फेवरेट प्रिंस ऑफ वैम्पायर। तो ये क्या कैरेक्टर रियल है ही नहीं, ये इंस्पायर्ड है एक ऐसे बंदे या वैम्पायर से जो अराउंड 14th सेंचुरी एग्जिस्ट किया करता था, जिसका नाम है व्लैड द इम्पेलर। काउंट ड्रैकुला 1897 में ब्रैम स्टोकर की आई हुई नोवेल
दी ड्रैकुला का एक फिक्शनल कैरेक्टर है जो यूरोप में रोमानिया के ट्रांसिल्वेनिया में अपने एक आलीशान महल में रहता था और उसने पूरे यूरोप में अपनी खून की भूख के चलते उधम मचा रखा था। इतना ही नहीं, इसके अलावा भी कई ऐसे बुक्स एंड मूवीज़ हैं जिन्होंने वैम्पायर्स को एक मॉडर्नाइज्ड लुक देने में हेल्प किया है। खैर, अगर वैम्पायर्स की ओरिजिन और हिस्ट्री के बारे में बात करने बैठे तो टाइम और ये वीडियो दोनों ही कम पड़ जाएगा, क्योंकि हर एक अलग कल्चर्स में वैम्पायर्स की एक अलग और वास्ट ओरिजिन और हिस्ट्री है। इसलिए इस वीडियो को यहीं रैप अप करते हैं। और अगर साथ ही साथ आप लोगों को ऐसा लगता है कि वैम्पायर्स इतने अमीर क्यों होते हैं, तो दोस्त, अगर आप 200-400 साल जियोगे फिर भी गरीब रहोगे तो मेरे तरफ से आप अपनी छाती में लकड़ी घुसाकर खुद ही मर जाओ, क्योंकि सिल्वर की आपकी औकात होगी ही नहीं। वेल, दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। मैं आपसे मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।